हाय एवरीवन, आज की जो रियल स्टोरी है वो एक 20 साल के लड़के की है जो एक छोटे से शहर में रहने के लिए जाता तो है, लेकिन वहाँ उसके साथ बहुत ही अजीब होता है जो वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा भी होगा। ये कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली के रोहन नाम के लड़के की है जो करीब 20 वर्ष का है और उसकी अभी अभी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी। वो किसी काम से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर लखनऊ में रहने के लिए जाता है। क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था तो उस समय उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो लखनऊ में कम किराए वाला घर ढूंढने लगता है। रोहन पूरे दिन सस्ते घर की तलाश में दर-दर भटक रहा था, लेकिन अफसोस उसे एक भी घर उसकी बजट में नहीं मिलता। अब शाम का समय हो चुका था, लेकिन रोहन को अभी तक रहने का कोई भी ठिकाना नहीं था। वो थक हार कर एक पकौड़े वाले की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था कि तभी एक लड़का उसके पास जाकर बैठता है और रोहन से पूछता है कि क्या हुआ भाई, बहुत उदास दिख रहे हो। तब रोहन उससे अपनी परेशानी बताता है। इसके बाद वो लड़का थोड़ा सोचने लगा और फिर बोला, भाई मैं आपको एक घर आपके बजट में दिला सकता हूँ, लेकिन वो घर शहर से थोड़ी दूरी पर है। वो लड़का जिस घर की बात कर रहा था वो कोई ऐसा वैसा घर नहीं था, बल्कि वो घर बहुत ही भूतिया था। उस घर में करीब पिछले 20 सालों में कोई भी व्यक्ति रहने के लिए नहीं गया था, लेकिन रोहन कर भी क्या सकता था क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे भी तो नहीं थे जिससे वो एक अच्छे से घर में रह सके। रोहन उस घर में रहने के लिए मान जाता है और वो उस घर में प्रवेश करता है तो सच में वो घर किसी पुरानी हवेली से कम डरावना नहीं था, लेकिन रोहन की अपनी मजबूरी थी। वो वहाँ पर रहने के लिए मजबूर था। पहली रात रोहन को अजीबोगरीब सपने आए। कभी कोई बूढ़ा आदमी दिखता तो कभी किसी का सर कटा हुआ। रोहन को लगा शायद थकान है इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो रोहन के साथ हुआ वो घटना कोई आम बात हो ही नहीं सकती थी। रोहन उस घर में अकेले ही रह रहा था, फिर भी उसकी चीजें अपने आप ही गायब होने लगी। कभी पैसे जहाँ रखे थे वहाँ से गायब मिलते तो कभी रोहन के कपड़े जहाँ रखे रहता था वो गायब हो जाता। रोहन को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन कहीं न कहीं अब रोहन को लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस घर में, लेकिन इतना यकीन भी नहीं था। फिर एक दिन रोहन की माँ उससे मिलने आई थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सुनकर तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोहन की माँ दूसरे कमरे में सोई हुई थी और रोहन दूसरे कमरे में। रात को उसकी माँ उठकर बाथरूम में गई। उन्होंने देखा कि रोहन छत पर घूम रहा था तो उसकी माँ ने आवाज लगाई कि अंदर आ जाओ, इस वक्त यहाँ क्यों घूम रहे हो। उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फिर जब वो अपने कमरे में लौटने लगी तो उनकी नजर रोहन के कमरे की खिड़की पर पड़ी। पर्दा हटा हुआ था और रोहन आराम से बिस्तर पर सो रहा था। अब वो असमंजस में थी कि अभी तो ये छत पर था, फिर इतनी जल्दी कमरे में कैसे आ गया। उन्होंने दूसरी तरफ घूमकर देखा तो रोहन जैसा दिखने वाला कोई और अभी भी छत पर मौजूद था और एक तरफ रोहन बिस्तर पर सो रहा था। यह देखकर वो जोर से चीख पड़ी जिससे रोहन की नींद टूट गई और वो उठ खड़ा हुआ और फिर अपनी माँ से पूछने लगा, क्या हुआ माँ। तो रोहन की माँ डरते हुए सब कुछ बताया। इसके बाद रोहन अगले ही दिन वो घर छोड़ देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।